तो बड़ी खबर है इस वक्त की, बता दें पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। जिस तरीके से एक और बड़ी खबर आ रही, 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपी लिखी जा रही थी, संबंधित स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, देवरिया से नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। देवरिया से बड़ी खबर, प्रधान के घर बोर्ड की कॉपियां लिखी जा रही थी, पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपी लिखी जा रही थी, संबंधित स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल फरार बताए जा रहे हैं। तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें आ चुकी हैं, किस तरीके से बाकायदा कमरे के भीतर बैठकर, बेड पर बैठकर कॉपियां लिखी जा रही है। और मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो देखिए किस तरीके से भगदड़। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, पेपर मौके पर मिले हैं। इसके अलावा कॉपियां, जो बोर्ड की कॉपियां होती हैं वो मिली है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीर देवरिया की देखिए, मामले में हालांकि अब कार्रवाई की जा रही है। संबंधित जो जहां सेंटर गया था, अब कार्रवाई उस पर हो रही। तो नकल गिरोह का भंडाफोड़ और तस्वीर आपके सामने, न्यूज़ स्टेट आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, किस तरीके से बाकायदा यहां बताया जा रहा कि कॉपी और जो प्रश्न पत्र वो मिला और 9 लोगों को यहां से हिरासत में लिया गया। हालांकि अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है। प्रधान के घर, बताया जा रहा है कि प्रधान के घर यहां कॉपियां लिखी जा रही थी। चले गए हैं। तो पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रधान के घर पर ये कॉपियां लिखी जा रही थी। आयुष हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आयुष, देवरिया में नकल का ये भांडाफोड़ हुआ है। ये जो कॉपियां यहाँ पर लिखी जा रही थी, आज के एग्जाम्स की ही थी कि किसी दूसरे एग्जाम की थी? जी बिल्कुल, एक बड़ा फैक्टर है, बोर्ड की परीक्षाएं ही चल रही, तो संभवतः बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही ये पूरा मामला रहा होगा। संस्कृत के पेपर्स की बात कही जा रही है, क्योंकि काफ़ी समय तक आयोग के पास जिम्मेदारी थी। इस वजह से सरकार की पकड़ अफसरों पर उतनी मजबूत नहीं थी। आयोग कहा जाए कि उनकी अप्रत्यक्ष तौर पर पकड़ थी नहीं। यही वजह है कि अब जब मंत्री जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो इस तरह के एक्शंस लगातार देखे जा सकते हैं। एक तरफ बलिया में पेपर लीक हुआ, देवरिया में घर पर कॉपी लिखी जा रही थी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें समाजवादी पार्टी सरकार में आती थी, जब नकल कराया जाता था, गाइड्स मिला करती थी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ भी है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो दावे थे उसको लेकर भी एक बड़ा पहलू ये है। कॉपीज आप देख रहे हैं, बयान भी आपको सुनवाएंगे, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। हाई स्कूल के संस्कृत विषय की और इंटर के चित्रकला विषय की उत्तर पुस्तिकाएं वहां लिखी जा रही थी। उत्तर पुस्तिकाएं लिखे जाते हुए 9 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये सारी उत्तर पुस्तिकाएं स्थानीय विंध्याचल इंटर कॉलेज पैना थाना बरहज देवरिया से संबंधित थी। और इसके अलावा ए और बी श्रेणी की काफ़ी उत्तर पुस्तिकाएं तथा तमाम लोगों के प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र आदि बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना बरहज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो कार्रवाई की जा रही, 9 लोगों को पकड़ा गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपी यहां लिखी जा रही थी, जिसमें संस्कृत का जिक्र किया गया। हालांकि इससे पहले लगातार आपको बता रहे थे कि बाकायदा व्हाट्सएप पर कुछ दिन पहले ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सहयोगी हिमांशु। जाहिर तौर पर अब सवाल बोर्ड परीक्षा को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि अब देवरिया से भी एक तस्वीर सामने आई जहां प्रधान के घर पर बाकायदा प्रश्न पत्र को हल किया जा रहा था, कॉपियां लिखी जा रही थी। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सॉल्वर गैंग पूरे यूपी में सक्रिय था, उसके बाद देवरिया में ये बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें जब सूचना दी गई एलआईयू की तरफ से तो एसडीएम और लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने जो ग्राम प्रधान है उन्हीं के घर पर जाकर छापा मारा और वहां पर बड़ी संख्या में जो कॉपियां जो फिल की जाती है, जो शीट माध्यम परीक्षा में दी जाती है बच्चों को, वो पहले से ही उसको सॉल्व कर भरा जा रहा था। और उसकी जानकारी के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल है, जो एसपी हैं।
श्रीपति मिश्र, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि सॉल्वर गैंग काफी लंबे समय से सक्रिय था और इनके साथ के जो और जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो दस्तावेज इनके पास से मिले हैं उन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। जी, तो फिलहाल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा।